तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल के अंदर। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा था। ये एक तरीके के समीकरण होते हैं जो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप्स को आपस में कोरिलेट करते हैं। ओके, सो इस लेक्चर के अंदर कोशिश करेंगे इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर बेस्ड करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का। ये प्रोबेबली सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज रहेगा पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ का। रीज़न बीइंग कि अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना सीख गए, मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि आप बाकी आगे के सारे चीज़ें आसानी से मैनेज कर पाएंगे। जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं इनका बहुत जगह यूजेस होता है ट्रिग्नोमेट्रिक के कंप्लीट चैप्टर के अंदर। ओके, सो उम्मीद करते हैं कि आपने इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वाले एक्सरसाइज का थ्योरी पार्ट अच्छे से समझा होगा, जो कि मैंने पिछले लेक्चर के अंदर समझाया था। अगर आप लोग वो लेक्चर देखना मिस कर गए हैं, मेरे चैनल पे जाकर के वापस से लेक्चर को देख सकते हैं। ओके, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले पिछले लेक्चर का एक छोटा सा रिकैप करते हैं। ओके, कि हम लोगों ने 3 बेसिक इक्वेशंस जो थी वो सीखी थी। उसमें से पहली इक्वेशन थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, दूसरा रिलेशनशिप टेन और सेकेंड के बीच में था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। और तीसरा रिलेशनशिप जो था वो बेसिकली कॉट और कोसेकेंट के बीच में था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ओके, अब हमको इस एक्सरसाइज के अंदर, जो कि आपकी एनसीईआरटी का नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसके अंदर इसी के ऊपर बेस्ड करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, सो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं होते हैं, बस आपको खाली ये ध्यान रखना है कि किस क्वेश्चन के अंदर कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ होना है। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 12 है। ओके, इसके अंदर इसने हमको बोला है कि आपको कुछ कॉस ए, टेंजेंट ए और सेकेंट ए, इन तीनों को साइन ए की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, बस इसके अलावा आपको क्वेश्चन के अंदर और कुछ नहीं दिया है। अब आपको खुद ही अंदाज़ा लगाना है कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। ओके, सो अगर कुछ लोगों को ये लग रहा हो कि क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है, स्टार्ट कहाँ से करना है, तो स्टार्ट यहीं से करना है कि आपको जिससे कन्वर्ट करना है वो चीज़ ध्यान करने का है। बेसिकली हमें साइन ए की फॉर्म में कॉस ए को कन्वर्ट करना है, तो हमको एक ऐसा रिलेशनशिप सोचना है जिसके अंदर कॉस और साइन दोनों आते हों। सो अगर आप देखें, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, इसके अंदर हमारा साइन और कॉस दोनों आते हैं। ओके, सो हम इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे। ये यहाँ पे थीटा की जगह पर इन्होंने एंगल ए यूज़ किया हुआ है, तो सिंपली हम लोग भी वही नोटेशन फॉलो करेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, ये हम लोग को पता है। अभी हमें कॉस को कन्वर्ट करना है, जिसको कन्वर्ट करना है उसको यहीं कहीं छोड़ देंगे। कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 एज इट इज़ रहेगा। साइन स्क्वायर को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी इक्वल के दूसरी तरफ कोई चीज़ को लेके जाते हैं तो उसका जो भी ऑपरेटर होता है वो हमेशा ऑपोजिट हो जाता है। अगर प्लस होगा तो प्लस माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई होगा तो वो डिवाइड हो जाता है। सो इस केस में साइन जो है वो प्लस में है, तो इधर आकर के साइन स्क्वायर ए माइनस में हो जाएगा। ओके, नाउ हमको वैल्यू जो निकालना था वो कॉस ए का निकालना था। यहाँ पर जो हमको वैल्यू मिला है वो कॉस स्क्वायर का मिला है। सो एक काम करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जैसे इस साइड स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए, और जैसे ही इस साइड स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। आपने कॉस को साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। आई थिंक इशू कुछ ज़्यादा नहीं था, सिंपली आपको ये ध्यान रखना था कि जो हमको दिया हुआ है या जिसमें हमको कन्वर्ट करना है और जिसको कन्वर्ट करना है, उन दोनों को इंक्लूड करता हुआ एक कॉमन रिलेशनशिप क्या है। वो कॉमन रिलेशनशिप हमको इक्वेशन नंबर 1 में मिलता था। ओके, अभी हमको नेक्स्ट जो कन्वर्जन करना है वो है टेंजेंट ए का। ओके,
सो अगर हम टेंजेंट ए की बात करें, टेंजेंट ए को हमें साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, सो टेंजेंट ए और साइन का रिलेशनशिप क्या होता है अगर हम याद करने की कोशिश करें, टेंजेंट ए एक डिराइव्ड रिलेशन था साइन और कॉस की फॉर्म में। तो बेसिकली टेंजेंट ए इज़ साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अभी टेंजेंट ए का फर्स्ट पार्ट, ऊपर वाला जो पार्ट है वो तो साइन में ऑलरेडी कन्वर्टेड है, नीचे वाला पार्ट बच गया। अब सोचना ये है कि इसको किसी तरीके से अगर साइन में कन्वर्ट कर लें तो हमारा काम सॉल्व आउट हो जाएगा। और अगर आप देखें पिछली इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ पे हमने यही किया है कि कॉस को साइन की फॉर्म में ऑलरेडी कन्वर्ट कर रखा है। क्योंकि ये सेम ही क्वेश्चन का पार्ट है तो हम डायरेक्टली इस रिलेशनशिप को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर बाई चांस ये डायरेक्ट ऑलरेडी हम लोगों ने डिराइव नहीं किया होता कॉस वाला रिलेशनशिप, तो पहले हमको कॉस को साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता जैसे कि ये किया है, और उसके बाद ही हम इसको यहाँ पर इस लोकेशन पर यूज़ कर पाते थे। ओके, फ़िलहाल मैं इसको डायरेक्टली यूज़ करता हूँ। साइन ए एज इट इज़ रहेगा, कॉस ए की जगह पर मैं साइन वाला वैल्यू लिख दूंगा, दैट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट। सो ये मेरा टेंजेंट ए जो है अभी कम्प्लीटली साइन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आई थिंक ये भी आसान था, कोई खास इशू इसके अंदर होना नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है दैट इज़ सीकेंट ए। अब सीकेंट ए का साइन से क्या रिलेशन है? सीकेंट ए का साइन से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता है। ओके, सो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे जो आसान तरीका होता है वो ये होता है कि आप फंडामेंटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती हैं उसके अंदर कन्वर्ट करें। तो सीकेंट को अगर कन्वर्ट करें तो फंडामेंटल रेशियो के अंदर तो बेसिकली कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, 1/cos ए। ओके, अब हमको बस ये ध्यान करना है कि कॉस जो है वो ऑलरेडी हमने साइन की फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। सो मैं सिंपली ये वाला जो वैल्यू है कॉस वाला, ये यहाँ पर पुटअप कर दूंगा, आंसर ख़त्म हो जाएगा। सो दिस इज़ माय आंसर। सो अगर आप देखें तो क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था नहीं, खाली ये सोचना था जो कि हाँ जो मुझे दिया है या जिसमें मुझे कन्वर्ट करना है उसका बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हैं उनके साथ क्या रिलेशनशिप बनता है। ओके, और मैंने सिर्फ एक रिलेशनशिप का यूज़ करते हुए बाकी सारी चीज़ें निकाल ली हैं। कुछ आपको क्वेश्चंस ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं जिसके अंदर मुझे बाकी इन दोनों इक्वेशंस का भी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, तो जैसा भी क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कौन सा इक्वेशन यूज़ करना है वो आप कर पाएंगे। ओके, होपफुली इस टाइप के क्वेश्चंस एक रेशियो दी हुई हो और बाकियों को उसके अंदर कन्वर्ट करना हो, आप लोग मैनेज कर पाएंगे। ओके दोस्तों, तो इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ओके, ये बेसिकली आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है और ये एक्सरसाइज नंबर है 8.4। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 3। ओके, 3 में इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं, कोई सा एक लेकर के सॉल्व आउट किया जा सकता है। लेट्स से मैं फर्स्ट वाला पार्ट लेके सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ओके, फर्स्ट पार्ट में हमको ये बोलता है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड विद कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ओके, इसको हमको सॉल्व करके दिखाना है। ओके, अभी अगर आप इसमें देखें तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में पढ़ने में अगर मेरे को डायरेक्टली क्वेश्चन दिया जाए तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि भाई ऊपर वाला जो फंक्शन दिखता है वो सिर्फ साइन का दिखता है, नीचे वाला अगर मैं इस क्वेश्चन को आइसोलेशन में देखूं तो मुझे लगेगा कि क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि एक तो ऊपर वाला एक फंक्शन ऐसा है जिसमें सिर्फ साइन है, नीचे वाला सिर्फ कॉस का है। डायरेक्टली ऊपर वाले और नीचे वाले में कोई रिलेशन बन नहीं रहा है। ठीक है, ऊपर से एंगल भी स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं दे रखे हैं जिनका मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यू उठा करके यहाँ पुटअप कर सकूँ। तो क्वेश्चन देखने में थोड़ा ट्रिकी लगेगा, लेकिन जो मुझे एक चीज़ कॉमन दिखती है, मैंने
ये सबसे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पैटर्न पे क्वेश्चन जा रहा है। ओके, सो अगर आप देखो तो मैं अगर जैसे ये रिलेशन पढ़ रहा था, इसके अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा था। ओके, बट अगर आप यहाँ देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, या नीचे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। सो बेसिकली मैं वो जो आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक वाली वो डायरेक्टली लगा नहीं सकता हूँ। अभी और क्या पैटर्न इसके अंदर बन सकता है, तो दूसरा पैटर्न अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो मुझे क्या दिखता है, ये 63 है, ये 27 है। अगर मैं 63 और 27 को ऐड कर दूँ आंसर आता है 90 डिग्री। ओके, दूसरा ये 17 है, ये 73 डिग्री है, तो 17 प्लस 73 को ऐड करेंगे, ये भी आता है 90 डिग्री। सो बेसिकली कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला फंडा यूज़ होना है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला फंडा यूज़ करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मैं ऊपर वाले दोनों में से कोई एक को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 63। ओके, 90 माइनस 63 इज़ 27 बेसिकली। ओके, ऐसे ही नीचे अगर आते हैं तो कॉस स्क्वायर 17 को मैं लिख सकता हूँ 19 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। ओके, अभी अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस वाला फंडा याद करने की कोशिश करें तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज़ बेसिकली cos theta and cos of 90 minus theta is basically sin theta. So ये वाला जो रिलेशनशिप है ये यहाँ यूज़ करते हैं sin 90 माइनस थीटा लिख के, और ये वाला जो रिलेशनशिप है ये यहाँ यूज़ करते हैं cos 90 माइनस थीटा वाला। तो हमारा जो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा, ये चीज़ एज इट इज़ रहेगा, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस थीटा इज़ बेसिकली कॉस ऑफ दिस एंगल। ओके, और क्योंकि स्क्वायर दे रखा है सो दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर ऑफ 63 डिग्री। एक बार ध्यान से दोबारा समझ लीजिए, साइन 90 माइनस थीटा ओके इज़ बेसिकली कॉस थीटा, और थीटा इस केस में है 63, सो कॉस 63, क्योंकि स्क्वायर का रखा है सो कॉस स्क्वायर 63 आएगा। सिमिलर फंडा यूज़ करते हैं नीचे वाले फंक्शन के अंदर, तो कॉस 90 माइनस थीटा। ओके, सो कॉस 90 माइनस थीटा इज़ बेसिकली साइन थीटा। यहाँ पर थीटा जो आया वो 73 आया, सो दिस विल बिकम माई साइन 73 सॉरी। साइन 73 डिग्री। ओके, और क्योंकि स्क्वायर दे रखा है सो दिस विल बी साइन स्क्वायर 73 डिग्री। ये वाला जो पार्ट है ये एज इट इज़ उतर जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अभी आपको दिखेगा कि ये दोनों फंक्शंस जो है ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्मेट में जा रहे हैं। ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्मेट में जा रहा है। सो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। सो बेसिकली सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, हमारे पास ये वैल्यू यहाँ डालते हैं ये 1 हो जाएगा, यही सेम वैल्यू यहाँ पे डालते हैं ये भी 1 हो जाएगा, आंसर टोटलिटी में 1 आ जाएगा। सो आप देखें तो शुरू में जो क्वेश्चन हम लोग को बिना किसी पैटर्न के दिख रहा था, जिसके अंदर कोई पैटर्न नहीं दिख रहा था, उसमें से सिर्फ हमने ये आइडेंटिफाई किया कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का पैटर्न दिख रहा है। फिर हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का फार्मूला यूज़ किया और देखते देखते हमारा क्वेश्चन जो है एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सो
जैसे ही ये हमने आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट किया, हमारा आंसर जो है वो डायरेक्टली आ गया। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे किसी क्वेश्चन के अंदर पैटर्न आइडेंटिफाई करना है और कैसे उस पैटर्न को यूज़ करते हुए हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दोस्तों, इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, ये आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके अंदर 4 पार्ट दिए हुए हैं, कोई भी एक लेके सॉल्व आउट किया जा सकता है। लेटेस्ट से हम लोग सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट बोलता है 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा। इसको हमको सॉल्व आउट करना है। इसके रिगार्डिंग इसमें हमको 4 ऑप्शंस दिए हैं। ए में बोलता है वैल्यू 0 है, बी में बोलता है वैल्यू 1 है, सी में बोलता है वैल्यू -2 है और डी में बोलता है वैल्यू -1 है। ओके, तो हमको ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी। हमको ये पता करके बताना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने पर इन चारों में से क्या आंसर आता है। ओके, पहली चीज़, एक जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने से पहले एक बार ध्यान से उसको देख जरूर लीजिए। ओके, अभी इस रिकॉर्डिंग को करते समय मैंने जो मिस्टेक किया था, एक्चुअली मैं ऐसा नहीं कि मैं प्री प्लान क्वेश्चन सॉल्व करके फिर उसको यहाँ पर जस्ट राइट डाउन कर देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व आउट करते जा रहा हूँ वैसे वैसे ही रिकॉर्ड करते चला जाऊँ। ओके, सो अभी मेरे लास्ट अटैम्प्ट में मैंने क्या किया था कि मैंने ये जो मल्टीप्लाइड का साइन है इसको बेसिकली मैंने डिवाइड का साइन पढ़ लिया था और फिर वो रिकॉर्डिंग के अंदर क्वेश्चन जो है इन्फिनिटी लंबा घूमते चला गया। मीनवाइल जब जाकर के मैंने अपना मिस्टेक रियलाइज़ किया तब तक ऑलमोस्ट मेरा 5 से 7 मिनट वेस्ट हो चुका था। तो आप लोगों के लिए भी एक तरीके से एडवाइस यही है कि आप लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व आउट करना स्टार्ट करें एटलीस्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें कि उसमें पूछा क्या गया है। सिर्फ एक ऑपरेटर की गलती के चलते लगभग 5 से 7 मिनट के अंदर मैं क्वेश्चन के अंदर लगा रहा और अपनी फॉल्ट फाइंडिंग कर रहा था। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जबकि मेरे को ये दिखता है कि फर्स्ट ब्रैकेट ये है और सेकंड ब्रैकेट ये है, दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है। ओके, सो कोई भी क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि जो भी रेशो आपको कॉम्प्लिकेटेड वाली दी हुई है, जो कि नॉन बेसिक रेशो है, आप लोगों को करना यही है, सिंपली आपको करना सिंपली इतना ही है कि इन रेशियोज़ को बेसिक रेशियोज़ के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। ओके, सो लेटेस्ट से इसको जब सॉल्व आउट करते हैं तो टेंजेंट का हम जानते हैं बेसिक रेशियो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही सीकेंट थीटा के बारे में हमको पता है, दिस इज़ बेसिकली 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा इज़ बेसिकली कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा इज़ बेसिकली 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, अभी सिंपल सा काम है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं और इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इज़ बेसिकली जो चीज़ें कॉमन हैं वो एक बार लिखी जाएंगी और जो कॉमन नहीं है वो मल्टीप्लाई हो जाए। ओके, सो 1 इंटू कॉस थीटा इज़ बेसिकली कॉस थीटा जो है वो मेरा एलसीएम आ जाएगा। अभी नीचे वाले से नीचे वाले को डिवाइड करेंगे, नीचे वाले से नीचे वाले को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा वापस से कॉस थीटा। सेम केस जब यहाँ पे करेंगे, कॉस थीटा से कॉस थीटा को डिवाइड किया, आंसर आया 1, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया साइन थीटा। बीच में साइन जो है वो प्लस का है, सो दिस विल बी प्लस। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी देखेंगे साइन जो है वो प्लस का है, सो प्लस आ गया। कॉस थीटा से कॉस थीटा को डिवाइड किया, 1 आया, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 1। लाइकवाइज जब इधर की तरफ एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे नीचे एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा और जब ऊपर सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे आंसर आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ओके, अभी मैं अगर मान लूँ ये एक सिंगल आइडेंटिटी कैपिटल ए है और ये एक सिंगल आइडेंटिटी कैपिटल बी है,
सो मुझे यहाँ क्या दिखेगा कि दिस इज़ बेसिकली a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ओके, सो ये बेसिकली फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, सो ये फार्मूला अगर यहाँ पे यूज़ करते हैं तो हमारा आंसर आता है cos थीटा प्लस साइन थीटा, जो कि मेरा a है. सो a का स्क्वायर माइनस b, इस केस में b जो है वो वैल्यू 1 है, सो 1 का स्क्वायर. और नीचे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा मल्टीप्लाइड विद साइन थीटा, सो आंसर आएगा साइन थीटा cos थीटा. ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, स्क्वायर का फार्मूला ओपन करते हैं. सो दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए इंटू में बी. ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी. ओके, माइनस 1 का स्क्वायर इज 1 डिवाइडेड विद साइन थीटा कॉस थीटा. ओके, नाउ दिस वैल्यू, ये हम लोगों ने अभी आइडेंटिटी लास्ट चैप्टर के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर डिराइव किया था कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है. सो हमारा ये वैल्यू जो है वो 1 आ गया, प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा. ये 1 से ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 2 कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड विद साइन थीटा कॉस थीटा. साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, आंसर जो है वो बच गया 2. ओके, सो अगर आप ऑप्शंस में से देखेंगे तो ऑप्शन सी जो है वो मेरा आंसर हो गया. ओके, होपफुली क्वेश्चन के अंदर कोई ख़ास कन्फ्यूज़न है नहीं. आपको पहला स्टेप यही ध्यान रखना है कि जो भी डेराइव्ड रिलेशंस हैं उनको बेसिक रिलेशन के अंदर कन्वर्ट करना है, साइन और कॉस के अंदर कन्वर्ट करना है, फिर उसको सिंपल मैथमेटिक्स के हिसाब से सॉल्व आउट करते चले जाना है. कहीं ना कहीं आपको अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना है. सबसे बेसिक यही है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1. इसको यूज़ करते हुए आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व आउट होना स्टार्ट हो जाएगा. होपफुली इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा. कोशिश करेंगे एक आध क्वेश्चन और इसी टाइप का सॉल्व आउट करने की. तो दोस्तों इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए काम करते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 के एक्सरसाइज आपका 8.4 ही है. ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत सारे पार्ट दिए हुए हैं. ओके, लेट अस से पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. ओके, 3 बोलता है टेंजेंट थीटा डिवाइडेड विद 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड विद 1 माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कोसीकेंट थीटा. ओके, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती है. हर पर्सन जिससे भी आप बात करेंगे वो अपना अपना अलग ओपिनियन बता सकता है कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है. और मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि जिस भी तरीके से आंसर आएगा वो तरीका गलत नहीं होता है. ठीक है, मुझे जो सबसे सिंपल तरीका लगता है, समझने में जो सबसे आसान लगता है, मैं उस तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ. बेसिक तरीका यही है कि आपको कोई भी डिराइव्ड रिलेशनशिप दिया हुआ है तो उसको बेसिक रिलेशनशिप के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए. ओके, डिराइव्ड रिलेशनशिप को बेसिक रिलेशनशिप के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए. ओके, यहाँ पर लेटेस्ट से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं. ओके, लेफ्ट हैंड साइड आपको बोलता है टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा. ओके, सो इसको कन्वर्ट करते हैं बेसिक रिलेशनशिप के फॉर्म में. टेंजेंट थीटा आपका होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा
कॉट थीटा होता है आपका कॉस थीटा बाई साइन थीटा। cos थीटा बाई साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा। ओके, सो जब सॉल्व आउट करेंगे तो ऊपर वाला तो अभी सॉल्व आउट करने का जगह है नहीं, नीचे वाले में एलसीएम लेकर के सॉल्व आउट करते हैं। सो आंसर आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड विथ साइन थीटा। यहाँ पे भी सिमिलरली ऊपर वाले का तो सॉल्व आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि बटे के नीचे बटे आ जाए तो मतलब ये है कि आपको उल्टा करके उसको मल्टीप्लाई कर देने का है। सो आंसर इज़ यहाँ पर आगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू ये वाला जो पार्ट है दिस विल बिकम साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही सिमिलरली इस साइड में कॉस थीटा बाई साइन थीटा और ये वाला पार्ट उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, अभी हमको क्या दिख रहा है कि ये दोनों एक जैसा टर्मिनोलॉजी है, सिर्फ माइनस का फ़र्क है। तो एक काम करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। ओके, यहाँ पर पहले साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज़ बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड विथ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। जैसे इसमें से माइनस कॉमन लिया यहाँ से, ये वाला प्लस जो है वो मेरा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड विथ साइन थीटा इंटू ये जो है साइन उल्टा हो जाएगा इन दोनों का, दिस विल बिकम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, अब सिंपल जब भी इस तरीके का प्लस या माइनस आता है आपका काम यही है, नीचे वालों का एलसीएम लेना है। नीचे वालों का एलसीएम इज़ बेसिकली जो भी चीज़ एक जैसा है वो एक बार आएगा, और जो भी चीज़ अलग अलग है डिफरेंट वो भी एक बार आ जाएगा। जब इससे इस नीचे वाले को डिवाइड करेंगे सो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो सिर्फ साइन बचेगा। साइन को जब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे सो आंसर आएगा साइन क्यूब थीटा। लाइकवाइज जब इधर से डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे सो आंसर आएगा कॉस क्यूब थीटा। ओके, नाउ अभी हमारे पास क्या बच गया, अब अगर ध्यान से देखें, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। नाउ ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ बेसिकली ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, सो ये वाला फंडा यहाँ पर जैसे लगाते हैं हमारा आंसर कन्वर्ट हो जाता है ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर इज़ बेसिकली साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ बेसिकली कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी इज़ बेसिकली साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड विद नीचे जो हमारा था ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज़ आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, अभी this bracket and this bracket they are same, so ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग जानते हैं कि 1 होता है, सो ऊपर हमारे बच गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे हमारे पास बच गया साइन थीटा कॉस थीटा। अभी जैसे एलसीएम करने पर आपका नीचे वाला अगर सेम होता है तो
तो दोनों का एक बार कॉमन लिखा जाता है। वैसे ही हम इसको यहाँ से पार्शियली ब्रेक डाउन करते हैं इस फॉर्म में। ओके, जो भी हमारा ऑपरेटर था, ऑपरेटर के लेफ्ट और राइट में इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। सो दिस विल बिकम 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। Okay, now this one can be written as 1 into 1. Okay, so this into this 1 by sin थीटा हम लोग जानते हैं कोसेकेंट थीटा होता है, 1 by cos थीटा हम जानते हैं सेकेंट थीटा होता है। ये प्लस एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर के आंसर 1 दे देंगे। एंड दिस इज़ बेसिकली 1 प्लस सेकेंड थीटा कोसेकेंट थीटा, और यही हमको राइट हैंड साइड में दिया हुआ था अगर आप ध्यान से देखें तो। सो अगर आप देखें तो आपको सिंपली साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, चीज़ें अपने आप ही फॉलो करना स्टार्ट कर जाती हैं। कभी बाई चांस अगर आप ऐसी सिचुएशन में अटक जाएं कि आपका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते करते आपका राइट हैंड साइड नहीं आ पा रहा है, तो आप एक दूसरा तरीका और अपना सकते हैं कि जहाँ पे भी आप अटक गए हैं क्वेश्चन के अंदर, लेट अस से कोई यहाँ पर आके अटक जाता है, अब उसको समझ में नहीं आया कि अब क्या करना है, तो आप यहाँ पर अटकने के बाद इसको इसके आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो आगे से राइट हैंड साइड सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट एग्जांपल के तौर पे करके दिखा देता हूँ। राइट हैंड साइड आपकी जो थी, ओके, राइट हैंड साइड इज़ 1 प्लस सेकेंड थीटा इंटू कोसेकेंड थीटा। सो सेकेंड थीटा हम लोग जानते हैं, सेकेंड थीटा हम लोग जानते हैं 1 बाई कॉस थीटा होता है, वैसे ही कोसेकेंड थीटा हम लोग जानते हैं 1 बाई साइन थीटा होता है। इसके नीचे 1 लेकर के इसका एलसीएम ले लेते हैं। सो नीचे एलसीएम आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 से डिवाइड करेंगे, ये एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले से। तो आंसर आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस में जब इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 1। सो अगर आप देखें तो ये जो है ये बेसिकली यही वाला चीज़ है जो हमारा एज इट इज़ आ गया। सो आप इस पॉइंट पे भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बोल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। क्वेश्चन में दोनों अप्रोचेस जो हैं वो एक्सेप्टेबल होती हैं, ठीक है। आप जिस मर्जी अप्रोच से आंसर अगर अराइव कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है। होपफुली आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी थोड़ी बहुत कि कैसे इस टाइप के बेसिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। अगर कोई आपको बोलता है कि मैंने डायरेक्टली टेंजेंट और कोटेंजेंट वाला रिलेशनशिप यूज़ करके आंसर अराइव किया है, उसमें भी गलती कुछ नहीं है। आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस तरीके से करने में फ़ायदा यह है कि आपको सिर्फ एक ही रिलेशनशिप का यूज़ करना है जो कि बेसिक वाला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। बाकी रिलेशनशिप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। बट हाँ, अगर कोई उसको यूज़ करता है तो उसको भी आप गलत नहीं बोलते हैं, वो भी करेक्ट ही है प्रोसीजर। ये प्रोसीजर भी बिल्कुल करेक्ट है। आपको जो कन्वीनियंट लगता है आप उसके हिसाब से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, ओके। तो दोस्तों इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका लेटेस्ट से 7th 8th पार्ट पकड़ते हैं, ओके। 8th पार्ट बोलता है साइन ए प्लस कोसेकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेकेंट ए का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ओके। इसको हमको सॉल्व आउट करना है, ओके। एक काम करते हैं, जैसे पहले किया था, लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ते हैं और इसको सॉल्व आउट करने का कोशिश करते हैं। ओके, तो पहला सॉल्व आउट क्या करना है, पर कि आपका स्क्वायर है उसको ओपन कर लेना है, ओके। तो जैसे स्क्वायर को ओपन करते हैं
दिस इज a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, oh sorry, a plus b का होल स्क्वायर, so this will become a square plus b square plus 2a into b। ओके, नेक्स्ट पैकेट को जब खोलेंगे तो इसमें भी सिमिलरली a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू b, ये हो गया। अभी अगर ध्यान से देखें इस क्वेश्चन के अंदर तो ये जो है ये एक पेयर बनाता है। ओके, सो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं मेरा आंसर 1 आ जाता है। 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ओके, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को हम लोग जानते हैं कि हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ ये वाला जो टर्म है इसमें कोसेकेंट ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस ए इंटू सीकेंट ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। ओके, सो यहाँ से सॉल्व आउट करते हैं, साइन से साइन कैंसिल, यहाँ पे बचा 2, कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ पे बचा 2, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये आ गया 3 प्लस ये बचा कॉट स्क्वायर ए, ये बचा टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे बचा 2, दिस इज 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, एंड दिस इज एग्जैक्टली हमको राइट हैंड साइड पे दिया था। सो ये हमने यहाँ पर सॉल्व आउट कर दिया। ओके, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इसी क्वेश्चन करने के बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अगर लोगों को ये रिलेशनशिप्स याद नहीं है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए वाले, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसको उल्टा भी सॉल्व आउट करना स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एक बार इसको 1 बाई साइन लेकर के सॉल्व आउट करना स्टार्ट कीजिए, जहाँ पे भी आप आके अटकेंगे, जिस भी लेवल पे आप आके अटकेंगे, उसके बाद आप उल्टी वाली साइड राइट हैंड साइड को वापस से सॉल्व आउट करना स्टार्ट कीजिए साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करके। आप देखेंगे कि आंसर वहाँ से भी दोनों साइड आपकी इक्वल आकर के खड़े हो जाएंगे। सो आंसर में कहीं से भी कोई गलती नहीं है, आप ये अप्रोच ले सकते हैं चाहे दूसरा वाला अप्रोच ले सकते हैं, आंसर दोनों तरीके से सेम ही आएगा। ओके, इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए एक आखिरी क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 10 है। इट सेज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड विद 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 10a बाई 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। ओके, बेसिकली मुझे फर्स्ट साइड सेकंड साइड को सॉल्व करके थर्ड के इक्वल बताने का है। ठीक है, लेट अस से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से इज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो बेसिकली हम लोग जो सिंपल वाला अप्रोच लेते हैं वो भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर मैं डायरेक्टली इसको करना चाहूँ तो दिस इज़ बेसिकली 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज़ सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज़ कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। नाउ cos secant square theta is basically 1 upon cos square theta and cosecant square theta is basically 1 upon sin square theta। ओके, अभी क्योंकि बटे के नीचे बटे आ गई है, मतलब उल्टा करके इसको गुणा कर देना है सिंपली। सो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू
sin square theta by 1. So this will be sin square theta by cos square theta, and this is sin by cos का होल स्क्वायर, और sin by cos जो होता है वो आपका टेंजेंट होता है, सो टेंजेंट स्क्वायर आ गया. सो ये आपका राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाता है. ओके, आप इसी चीज़ को चाहें तो साइन और कॉस के फॉर्म में अलग अलग से कन्वर्ट करके फिर भी कर सकते हैं. आंसर उस तरीके से भी आपका सेम आएगा. आप चाहें तो इसको लिख सकते थे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड विद 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा. इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लीजिए, नीचे एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ से 1 से डिवाइड करके कॉस स्क्वायर ए सिंपली ऊपर चला जाएगा. जब इससे डिवाइड करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा. सिमिलरली जब नीचे आप सॉल्व आउट करेंगे तो नीचे भी ऐसे ही आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड विद साइन स्क्वायर ए. नाउ डिवाइड के नीचे डिवाइड है, मतलब उल्टा करके इसको मल्टीप्लाई करना है. सो दिस इज कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड विद कॉस स्क्वायर ए इंटू, ये जब उल्टा होगा तो मल्टीप्लाई होगा, this will be sin square a by cos square a plus sin square a. ये कैंसिल आउट हो जाता है आपका. वापस से आंसर बच गया sin a by cos a का स्क्वायर, एंड दिस इज बेसिकली टेंजेंट स्क्वायर a. सो दिस इज अगेन राइट हैंड साइड. सो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा करके भी सॉल्व आउट कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको बेसिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं. जो आपको तरीका याद रह जाता है उस तरीके से कर सकते हैं. एक जो थर्ड पार्ट इसका रहता था वो ये था, सो जब इसने बोला 1 माइनस 10a डिवाइडेड विद 1 माइनस कॉट a इस कंप्लीट का स्क्वायर. सो इसमें भी वही करते हैं, 1 माइनस 10 को लिखते हैं साइन बाई कॉस, और 1 माइनस कॉस बाई साइन, इस पूरे का स्क्वायर. ओके, अभी इसके नीचे 1 लेकर के इसके साथ एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे 1 लेकर के इसके साथ एलसीएम लेते हैं. सो आंसर आएगा, ऊपर वाली साइड को अगर सॉल्व आउट करते हैं तो ऊपर आएगा कॉस ए माइनस साइन ए. ओके, जो नीचे वाले साइड को सॉल्व करते हैं, सो साइन ए माइनस कॉस ए बाई साइन ए, और इस पूरे का स्क्वायर दिया हुआ है. ओके, सो अभी जैसा कि पीछे किया था इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करना है. कॉस ए माइनस साइन ए बटे में कॉस ए इंटू साइन ए ऊपर चला जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, इस पूरे का स्क्वायर है. अभी आप देखेंगे ये और ये दोनों सेम है, सिर्फ एक माइनस का फ़र्क है. सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सो आंसर आएगा यहाँ पे -1. नाउ हमारे पास आंसर क्या बच गया, माइनस टेंजेंट ए का स्क्वायर. बेसिकली ये साइन बाई कॉस इज बेसिकली टेंजेंट ए, और ये -1 दे रखा है, सो माइनस टेंजेंट ए. सो माइनस का स्क्वायर करेंगे वो वापस से प्लस ही आ जाता है, आंसर घूम फिर करके टेंजेंट स्क्वायर ए ही आ रहा है. सो आपने देखा कि आप अप्रोच कोई भी पकड़िए, आंसर आपका हर तरफ से सेम ही आता है. ओके, बस मेन चीज़ यही है कि आपको पता होना चाहिए कि किसी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है. कोशिश कीजिए साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करने का, सबसे बेसिक रूल यही है. आप बाकी तरीके भी अपना सकते हैं, उससे आपका क्वेश्चन जल्दी होता है. बट येस ऑफ कोर्स आपको उसकी कीमत इस तरीके से चुकानी पड़ती है कि आपको ज़्यादा रिलेशनशिप्स याद रखने पड़ते हैं और ज़्यादा मैनिपुलेशंस करनी पड़ती हैं. साइन और कॉस में आने में ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको रिलेशनशिप एक ही याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1. ओके, और उसके बाद आपको मैनिपुलेशन ज़्यादा नहीं करनी है. यस, उसका डाउन साइड ये है कि आपको टाइम ज़्यादा लगता है साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के बाद थोड़ा सा. सो होपफुली इसके साथ आपका 10th क्लास के जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस थे वो सॉल्व आउट हो जाते हैं. ओके, ट्रिग्नोमेट्री सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है. अभी आगे इसके जो एडवांस क्वेश्चंस हैं वो भी मैं कोशिश करूँगा. एडवांस एक्सरसाइजेज जो हैं प्रोबेबली शायद 11th क्लास की होंगी, उनको भी आने वाले लेक्चर्स के अंदर
रैप्ट अप करने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है यहाँ तक के लेक्चर्स आपको सभी समझ में आए होंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे मैसेज बॉक्स के अंदर टाइप कर सकता है, टैग कर सकता है। ऑफ कोर्स मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके आप लोगों के क्वेरीज़ को रिजॉल्व करते हुए वीडियो बनाने की। ऐसा नहीं बोलता कि मैं हर एक क्वेश्चन के लिए वीडियो बना दूँगा, बट यस जितना मुझसे पॉसिबल हो पाएगा आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ओके, तब तक आप लोग एंजॉय करते रहिए और कोशिश करते रहिए कि हर दिन कुछ नया सीखते रहें। टिल देन, बाय बाय।